हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना करने जा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कितना क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन। तो क्या बोलता है क्वेश्चन, एक बार पढ़ लेते हैं। बोल रहा है द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड अपॉन, मतलब बोल रहा है एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, ये आपको बताना है। तो जैसे फिगर हम बनाते हैं, ये देखिए दो प्लेट है, दो प्लेट का एक कैपेसिटर बनता है। ठीक है, एक कैपेसिटर C1 है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं प्लस है, ये माइनस साइड होगा कैपेसिटर का। ठीक है, तो बोलता है कि ये कैपेसिटर क्या क्या चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। तो हम लोग जानते हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है। पहला फॉर्मूला जानते हैं कि ऐसे जानते हैं, देखिए हम जानते हैं अगर इस कैपेसिटर को एक वोल्टेज सोर्स दे दिया जाए तो क्या चार्ज फ्लो होगा? Q। तो हमारा जो Q है, चार्ज फ्लो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। Q डिपेंड अपॉन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है V पे। तो Q अगर प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहाँ के कांस्टेंट आएगा V, के यहाँ नहीं आता, यहाँ C आएगा कांस्टेंट। C हमारा एक कांस्टेंट आएगा जो कैपेसिटेंस कहलाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं, तो C बराबर हम लिख सकते हैं Q बाय V लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ जैसा कि आपसे पूछ रहा है कि क्या, एक तो ये फॉर्मूला होता है मेटल ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट क्या डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है? तो एरिया ऑफ प्लेट पे तो डिपेंड करता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये एरिया ऑफ डिपेंड करता है। मैं ये फॉर्मूला लिख लेता हूँ आपको, ये फॉर्मूला एक होता है, एक फॉर्मूला हम जानते हैं लेकिन इससे नहीं होगा। तो दूसरा फॉर्मूला कैपेसिटेंस का क्या होता है, अगर एप्सिलॉन नॉट A बाय D होता है। तो देखिए कैपेसिटेंस यहाँ क्या किस चीज़ पे फॉल मतलब डिपेंड है, तो एरिया ऑफ प्लेट, फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, है ना। तो यहाँ पर किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, तो सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स पे डिपेंड करेगा। सेपरेशन बिटवीन आपका प्लेट क्या हो गया, यही हो गया, ये जो D सेपरेट है। ठीक है, तो D सेपरेट पे देख रहे हो आप, फॉर्मूला देख सकते हो कि यहाँ डिपेंड क्या कर रहा है, ये इस पे डिपेंड कर रहा है, इन्वर्सली कर रहा है ना। तो इन्वर्सली कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन जो है कि सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स पे ये डिपेंड करता है, सही है। मीडियम बिटवीन प्लेट्स, मीडियम पे भी डिपेंड करता है, सही है। एरिया ऑफ प्लेट्स, एरिया भी डिपेंड करता है, सही है। लेकिन क्या चीज़ पे नहीं डिपेंड करता है, तो मेटल ऑफ प्लेट्स पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मेटल ऑफ प्लेट्स पे ये डिपेंड नहीं करता है कि क्या चीज़ का, किस मेटल्स का प्लेट है, इस चीज़ पे बात पे ये निर्भर नहीं करता है, लेकिन सारे कंडीशन पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, समझते हैं। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस को बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं। वन शुड इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ए शीट ऑफ। तो हम जानते हैं कि जब कोई भी मीडियम हम इंट्रोड्यूस करते हैं पैरेलल प्लेट के बीच में, जैसे कि ये बोलना चाह रहा है, देखिए मैं समझाता हूँ आपको। मान लीजिए ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, ये प्लस Q है, यहाँ माइनस Q है, और यहाँ D डिस्टेंस है दोनों के बीच में। तो बोल रहा है कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में क्या इंसर्ट करें कि हमारा जो कैपेसिटेंस का वैल्यू है वो बढ़ जाए। तो सबसे ज़्यादा जिसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा उसको इंट्रोड्यूस कराने से हमको ना फ़ायदा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा होता है किसका, माइका का होता है, क्योंकि आप जान रहे हो फॉर्मूला हम जानते हैं, कैपेसिटेंस बराबर, जब हम कोई स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं बिटवीन टू प्लेट्स तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है कि एप्सिलॉन नॉट A बाय D हो जाता है फॉर्मूला। ठीक है,
तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड कर रहा है ना कैपेसिटेंस इस पे, तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा माइका का होता है, ठीक है, के का वैल्यू, तो इसलिए माइका ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाने, दो पैरेलल प्लेट के बीच में अगर माइका इंट्रोड्यूस करवाए तो उसका क्या होगा, कैपेसिटेंस का वैल्यू ज़्यादा देगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पे पहुंच गए हैं, 12 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन पढ़कर समझते हैं क्या बोल रहा है। द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन, जो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस किस, इस चारों ऑप्शन में किस चीज़ पे डिपेंड करता है ये बताना है। ठीक है, तो देखिए किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, एक ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए ऑल टाइप ऑफ मेटल यूज द सेपरेशन बिटवीन प्लेट, थिकनेस ऑफ प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट, इस चीज़ पे नहीं करता है। द टाइप ऑफ मेटल्स यूज्ड, किस टाइप का मेटल यूज करते हैं इस पे नहीं करता है। सेपरेटिंग बिटवीन प्लेट्स, थिकनेस ऑफ प्लेट पे भी नहीं डिपेंड करता है। सेपरेटिंग बिटवीन प्लेट्स, हाँ देखिए ये जो है, मैं यहाँ फिगर भी बना देता हूँ आपके लिए। देखो ये कैपेसिटर, दो प्लेट मिलकर कैपेसिटर बनाता है, और ये जो है डी, यही है सेपरेटिंग बिटवीन प्लेट का डिस्टेंस। ठीक है, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू चार्ज है दोनों प्लेट पे। तो दो प्लेट के बीच में जो सेपरेशन डी है, इस पे हमारा कैपेसिटेंस सी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2। ठीक है फ्रेंड्स, आपको आंसर समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या बोलता है, द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, जो फोर्स है बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में जो फोर्स है ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C and distance of separation of plate D with a potential difference B between the plate is, मतलब पूछ रहा है क्या फ्रेंड्स कि फोर्स आपको बताना है प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो कैपेसिटेंस C है जिसका, एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लेट्स D आपको दिया हुआ है, विथ ए पोटेंशियल डिफरेंस भी है बिटवीन द प्लेट्स, दोनों बीच के भी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है, तब आपको बताना है। तो देखिए फिगर बना लेते हैं। क्या कह रहा है कि एक कैपेसिटर है, ठीक है, इस दोनों को मान लीजिए कि हम एक सोर्स से जोड़ दिए, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज, और दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस डी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये चार्ज क्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको फोर्स बताना है, आपको क्या बताना है, फोर्स का वैल्यू बताना है। तो कुछ नहीं हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं वी नो डैट, हम लोग जानते हैं क्या, वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। और यही कोई काम जब होता है तो एनर्जी के रूप में वो स्टोर हो जाता है। कैपेसिटेंस में क्या होगा, जो वर्क डन होगा एनर्जी की तरह, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो एनर्जी बराबर क्या जानते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटेंस में, कि हाफ सी वी स्क्वायर, ये दो फॉर्मूला जानते हैं। तो हम यहाँ एनर्जी के लिए रख सकते हैं
एफ इंटू डी, क्योंकि ये जो वर्क डन हुआ है वो एनर्जी के रूप में क्या हो रहा है, स्टोर हो जा रहा है। तो हाफ सी भी स्क्वायर, ठीक है। हमको फोर्स निकालना है, तो हाफ सी भी स्क्वायर, ठीक है, बाय 2D है हमारा ऑप्शन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको प्रूव करके भी दिखा दिया कैसे होगा। तो ये मेरा आ रहा है फोर्स का, तो ये आपका उत्तर है। ठीक है फ्रेंड्स।